नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून व तीनों अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश के अंदर किसानों, मजदूर और धान का व्यापारी सभी ने एक तरह से रोष प्रकट कर हाहाकार पूरे देश के अंदर मचा हुआ है। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर धान का मजदूर यूनियन व्यापारी किसानों ने एकजुट होकर हनुमानगढ़ कृषि मंडी गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुतला दहन किया है। के साथ ही एक दिन की मंडी के अंदर सांकेतिक हड़ताल भी रखी गई है और अपनी मांगों की तरफ ध्यान केंद्र सरकार का आज दिलाया गया है। भाव नहीं मिल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई भाव तय किए तो वो ही भाव मिलने मुश्किल हो जाएंगे। अब ये सब अपने अपने मर्जी के भाव लगाएंगे, मर्जी से फसल खरीदेंगे तो किसान कहाँ जाएगा। किसान के पहले से ही स्प्रे, ये जो मजदूरी है इसका पैसा पूरा नहीं हो रहा है। वैसे ही किसान आत्महत्या पे तुला हुआ है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको तो माफ़ हो रहा है सब कुछ, और ये किसान पे मार है। और अभी ये अध्यादेश जो लागू कर दिया ये तो किसान के लिए बिल्कुल ही मौत साबित होगी। और इसलिए हम सारे किसान भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने मंडी समिति के जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिए। सभी किसानों ने इकट्ठा होकर भी अध्यादेश वापस लिए जाएँ और किसान, मजदूर, व्यापारी सारे इस अध्यादेश से नुकसान और बहुत ही मुश्किल की घड़ी में वक्त बिताना पड़ेगा किसान भाइयों को। किसानों और मजदूरों के द्वारा हरियाणा के पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का भी आज घोर शब्दों में निंदा की गई है तथा उन्होंने इस चीज़ का पुरजोर विरोध भी जताया है। वहीं एक और धान का मजदूर यूनियन ने भी इस काले कानून का विरोध जताते हुए अपनी तरफ से ये कहा गया है कि हम किसानों, व्यापारियों के साथ मिलकर इस काले कानून को वापस लाने तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। सर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट व गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की सभी मंडियां बंद रही है। वो बंद इसलिए रही है कि जो ये मोदी सरकार ने काला कानून लागू कर दिया है, इसलिए ये सभी व्यापारी है, सभी मजदूर, सभी पल्लेदार हमाल है, ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, ये जो काला कानून वापस लिया जाए और मजदूरों की मांग पूरी जाए। और जो शीशे नरमा तुला रही है और ये मूंगी तुला रही है, सरसों तुला रही है, ये धर्मकांडा करा रही है और फैक्ट्रियों को शीशे ने हैंडओवर कर दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में 19 फैक्ट्री हैंडओवर करी है, तो हम धर्मकांडा नहीं होने देंगे। ये माल डंडी तरपाई से तुलेगा। हमारे तोला है, धान का माल मजदूर है, वही मंडी के माल तोलेंगे, अन्यथा व्यापार से बंदे नहीं लाएंगे। और जो आगे है, जो किसान है, व्यापारी, 21 तारीख की हमने रणनीति बनाई है और भी हमारे प्रधान जी विचार चल रहे हैं। जो भी 21 तारीख की आगे रणनीति होगी वो मीडिया को बता दिया जाएगा, प्रशासन को उसका लेटर दे दिया जाएगा। CPIM पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया है कि यह कोई एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। किसान, मजदूर, व्यापारी और सभी पार्टियां मिलकर इस काले कानून का विरोध कर इसको वापस हमें लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। परंतु मोदी सरकार के द्वारा जो किसानों के विरुद्ध तीनों अध्यादेश लाए गए हैं, इसको वापस लेने तक हम दम नहीं लेंगे। के अंदर किसान को, व्यापारियों को और मजदूरों को उजाड़ने के लिए जो भी अध्यादेश लेके आए हैं और अभी उसको कानून का रूप दे रहे हैं, ये देश के कॉरपोरेट घराने, विदेशी सेठों के लिए है और देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अमेरिका के अंदर सिर्फ 3.5% लोग खेती पर निर्भर हैं, जबकि अपने देश के अंदर अगर सीधा देखें तो 65% है और उनके साथ जुड़ाव देखें तो 80% लोग जो हैं किसान और खेती के साथ जुड़े हुए हैं। और मंडियां हमारी विकसित हुई हैं, वही हमारे कम से कम जहां खेती है वहां वही मंडियां मजबूत हैं जहां की उपज मंडी समिति जो है बड़ी है। और यहाँ शहर के शहर बसे हुए हैं, उन सब को उजाड़ने की जो केंद्र सरकार की चाल है, संयुक्त राष्ट्र की साजिश है, हम उसके खिलाफ हैं। ये लड़ाई न एक राजनीतिक पार्टी की है, ये लड़ाई पूरे देश की है, जिसको हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ के व्यापारी, मंडी समिति के व्यापारी, यहाँ के मंडी समिति के मजदूर और दूसरे मजदूर और किसान और आम नागरिक मिलकर के लड़ेंगे। 21 तारीख को बहुत बड़ी सभा करके यहाँ अनाज मंडी से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे और हमारा निवेदन ये है कि सरकार देश को उजाड़ना बंद करे और इन अध्यादेशों को वापस ले। धरने पर बैठे सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन अध्यादेशों और व्यापारी, मजदूर, किसान सबकी जेब पर भारी असर पड़ेगा और किसान अपनी फसल का पूरा दाम भी नहीं ले पाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी
और किसान किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उजाड़ने के क्रम में जो केंद्र सरकार ये काले अध्यादेश लेके आई है, इन अध्यादेशों को वापस करवाने और किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, फसल के पूरे दाम, एमएसपी के पर खरीद की गारंटी का कानून सहित इन सभी मांगों को लेकर के लंबे समय से हम लोग जो है वो आंदोलनरत हैं। प्रदेश में प्रदेशव्यापी किसान आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी के अंदर अब हमारे इस जो ये अध्यादेशों को वापस कराने को लेकर के जो ये मुख्य मांग, इसकी हमारी लड़ाई है, जो हमारी पहले से मांगें चल रही हैं वो भी साथ हैं। अब हमारा मजदूर वर्ग है, मंडियों के अंदर काम करने वाले श्रमिक, सभी वो तमाम हमारे यहाँ आड़त के व्यापारी साथी, वो भी इस लड़ाई के अंदर साथ आ गए हैं। अब इस लड़ाई को मिलकर के लड़ा जाएगा। ये लड़ाई किसान, श्रमिक और व्यापारियों की संयुक्त लड़ाई है। हनुमानगढ़ के अंदर इस लड़ाई को लड़ने की मजबूती से जो तैयारी की गई है, उस कड़ी के अंदर 21 तारीख को जो पूर्व घोषित जो कार्यक्रम है, उसके अंदर एक किसान यहाँ मंडी के अंदर इकट्ठे होंगे। सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगा करके आएंगे। अपने जो भी साधन लेके आएंगे, कोई मोटरसाइकिल पर आएगा या कोई अन्य साधनों पर आएगा तो वो भी काले झंडे लगा के आएगा। और यहाँ एक बड़ी विशाल सभा करने के बाद में जिला कलेक्टर महोदय को जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के एक मांग पत्र हम सौंपेंगे। और मोदी जी, आपके जो द्वारा ये लाए गए अध्यादेश है, इनका पूरा विरोध निरंतर हमारा जारी है। जब तक आप इन अध्यादेशों को वापस नहीं ले लेंगे और हमारी किसानों की आप सभी मांगों को आप नहीं मान लेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पीपली के अंदर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। पूर्व में हमने पीएम मोदी जी का हमने यहाँ पुतला भी दहन किया है और इसकी एक बार पुनः हम निंदा करते हैं। किसानों पर अत्याचार बंद कीजिए, बंद कीजिए। किसान, मजदूर, व्यापारियों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय किसान। किसान, धानका, मजदूर यूनियन, व्यापारी यूनियन, किसानों ने एकजुट होकर कहा कि 21 सितंबर को फिर हम एक बड़ी सभा करेंगे और मोदी के द्वारा लगाए गए तीनों अध्यादेश, काला कानून का नाम दिया है, इसको हटाने के लिए हम फिर विरोध प्रकट करते हुए 21 तारीख को बड़ा आंदोलन हम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और केंद्र सरकार किस प्रकार किसानों के द्वारा जो रोष प्रकट किया जा रहा है, जो आग एक तरह से तीनों अध्यादेश के विरुद्ध खड़ी हुई है, जली हुई है, इसको किस प्रकार ये रोक पाएंगे। क्या तीनों अध्यादेश किसानों के विरोध, मजदूर यूनियन, व्यापारी यूनियन सभी एकजुट होकर जो विरोध जता रहे हैं, उसको देखते हुए क्या केंद्र सरकार इसे वापस लेती है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की